तो ध्यान देना, तो किसी भी इवेंट का होना, गारंटी होना, श्योरिटी होना, वो 1 कहलाता है। किसी भी इवेंट का गारंटी ना हो 0 कहलाता है। और किसी भी इवेंट का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे बी, वो किसके बीच में आएगा? लेकिन अभी तक क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? या तो 0 बोल रहे हैं या तो इन दोनों के बीच में, क्या 1 से आगे गए? इनके बीच में ही लाई करता है। 1 से आगे जाएगा, प्रोबेबिलिटी 0 से नीचे जाएगा। 0 से नीचे क्या हो गया? यानी अगर कोई भी बोल रहा है कि मेरा प्रोबेबिलिटी -2 आया है, तो वो प्रोबेबिलिटी होगा ही नहीं। बात समझ में आया? वो किसी तरह का संभावना नहीं है। या तो वो 0 होगा, या तो 0 और 1 के बीच में नंबर होगा। 0 और 1 के बीच में कौन सा नंबर आ सकता है? 0.8, 0.261। बात समझ रहे हैं? 0 से स्टार्ट होगा। बात समझ पा रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग प्रोबेबिलिटी से पता लगा पाते हैं। मतलब जो भी इवेंट हम लोग को गारंटी पता चल गया कि होके रहेगा, तो उसका वैल्यू 1 आएगा। और ऐसा इवेंट जो गारंटी हमको पता है कि वो नहीं होगा, उसका आंसर 0 आएगा। और जिसमें हमको गारंटी पता भी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, तो वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, ना ही नीचे जाएगा ना ही ऊपर जाएगा। बोलो समझ में आया कि? अच्छा, अब इसमें एक और बात बताना है। क्या? कुछ और कॉन्सेप्ट समझो कि प्रोबेबिलिटी, अब इसी चीज को अगर मैं इक्वेशन में बताऊं तो क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब किसी चीज का होना या ना होना, है ना? किसी चीज का होना या ना होना, वो या तो 0 के बराबर होगा, है ना, या तो 0 से बड़ा होगा, 0 से नीचे नहीं जा सकता, है ना, या तो वो 1 के बराबर होगा और या तो 1 से छोटा होगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हम इसी से कंपेयर कर रहे हैं तो ये एरो इधर ही लगेगा। समझ में आ रहा है? कंपेयर किससे किया जा रहा है? इन दोनों को। बात समझ में आ रहा है? और इसमें किसको कंपेयर किया जा रहा है? इससे, है ना? इसको इससे कंपेयर किया जा रहा है, इसमें इसको इससे कंपेयर किया जा रहा है। बात समझ में आया? तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वो ना ही 1 से बड़ा हो सकता है और नहीं तो 0 से छोटा भी नहीं हो सकता। बात समझ में आया? तो अगर कोई आंसर आपको बोलता है कि 1 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। और 0 से नीचे आ रहा है तभी वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? 1 के पर मतलब 1 के अंदर ही ये लोग सब लाई करते हैं अगर किसी चीज का इवेंट का होना है, ठीक है। अच्छा, कुछ और चीज समझो। किसी प्रोबेबिलिटी का होना, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट मतलब कोई इवेंट का होना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट मतलब किसी इवेंट का ना होना, ये हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर, हमेशा 1 के बराबर होगा। अब बोलोगे सर कैसे? तो ध्यान दो, किसी चीज का गारंटी है कि होके रहेगा, तो इसका मतलब 1, इसका मतलब तो यही हुआ ना, प्लस किसी चीज का ना होना, गारंटी है कि वो नहीं होगा, तो उसका मतलब क्या हो गया? तो 1 को अगर 0 से प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 ही ना आएगा। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि किसी इवेंट का होना और किसी इवेंट का ना होना वो हमेशा किसके बराबर होता है? 1। तो इसको हम लोग एलिमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं। वो मिल गए ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी जो इतनी बात बताया, डाउट है? देखो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो फिर देर होगा, है ना? तो अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट ही बताया जा रहा है आप लोगों को। जल्दी से ऑब्जर्व करो, क्या दिक्कत है तुरंत पूछो। हाँ, नॉट है ना? हाँ, तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। यही तो बात बोला गया है कि कोई किसी भी इवेंट का होना अगर हो रहा है तो वो 1 होगा ही होगा। वैल्यू कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो हम सॉल्व कर रहे हैं। हमें जान को इक्वल टू 1 से ही करते हैं, फार्मूला तो यही बना ना।
पसंद में है, फॉर्मूला यही होता है। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट या पॉसिबल इवेंट, उसको हम लोग पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। नहीं, दोनों के बीच वाला तो ज्यादा अच्छा बोला जाएगा, पॉसिबल इवेंट हो भी सकता है, नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला फॉर्मूला हम लोग को समझ में आ गया, ये भी अच्छा। एक नॉर्मल जो फॉर्मूला है जो लोअर क्लास में पढ़े हो गए, वो क्या था उस समय हम लोग जो पढ़ते थे, वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट इज इक्वल टू, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल, 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 हाँ, बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये क्लास देखिए, है ना। तो क्लास में हम लोग ये देखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम मतलब जो हम लोग को चाहिए, समझ में आया, बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो जो हमारे पास है टोटल, जितना भी टोटल होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो कि एक सिक्का को, यानी एक कॉइन को हम लोग क्या किया, टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया। जब कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं तो एक कॉइन के कितने फेस होते हैं, दो होते हैं, तो टोटल फेस कितने हो गए, टू। तो टू हम लोग हमेशा कहाँ लिखेंगे, नीचे, यानी इसका जितना भी आउटकम हो सकता है, टोटल जितना भी आउटकम हो सकता है उसको नीचे लिख देंगे, है ना। अब उसमें क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटी हेड आने का, मान लो, ठीक है, हेड आने का, तो हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार तो आएगा ही आएगा, है ना, एक बार तो आएगा, क्या हो जाएगा, 1/2। आप समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अगर मैं डाइस, तो जो हम लूडो खेलते हैं, लूडो खेलने में वो जो जिसमें सिक्स रहता है, बहुत सारे लोग उसको सिक्सर बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसको गोटी बोलते हैं, है ना, उसको इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, डाइस कहते हैं, ठीक है। तो जो पॉसिबल आउट सिक्स, इवन हम ऑड नंबर मांगे या फिर नंबर मांगे 1 2 3, तो हम लोग जितना भी नंबर फेवरेबल आउटकम आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बात समझ आए, अभी एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है, डाउट है किसी को, पक्का ना। चलिए एक एक करके क्वेश्चन आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आपसे स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना। लिखा हुआ है probability of event E and probability of event not E, मतलब पेज नंबर 308, हाँ, पहले का आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट E, ये किसके बराबर होगा हमेशा, नहीं पता, पहला वाला, हाँ क्या होगा, तुम बताओ जी अमन। ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग E इज ऑलवेज इक्वल टू 1, मतलब ये हमेशा किसके बराबर होगा, 1, ठीक है। सकीना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन, जो कभी नहीं होगा उसको नंबर में क्या लिखेंगे, 0, और उसको कहने में क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। बात समझ में आया, तो सेकंड का आंसर क्या होगा, पहले वाले डैश में लिखेंगे 0 और सेकंड वाले डैश में इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इम्पॉसिबल इवेंट। चलिए तीसरा वाला बताइए क्या लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब जो होके रहेगा, नंबर में क्या कहेंगे उसे, 1, नंबर में उसे कहेंगे 1, और उसको कॉल्ड मतलब इज कॉल्ड क्या कहेंगे, हाँ, पॉसिबल इवेंट बोलो, श्योर इवेंट बोलो, सर्टेन इवेंट बोलो, बात समझ में, इनका बहुत सारा नाम है,
क्लियर हो गया ना? फट समझ में आ गया? चलो मुबारक, तुम बताओ। द सम ऑफ द पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट, अगर दो एलिमेंट्री इवेंट को ऐड कर दें तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है? 1 के। अभी मैं बताया था ना, दो एलिमेंट्री इवेंट को जोड़ दें तो किसके बराबर होगा? 1 के। तो इसका आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, बताइए लास्ट में लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे बड़ा और किससे बराबर होता है प्रोबेबिलिटी? हाँ नहीं, 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है। तो पहला वाला टेस्ट में क्या लिखेंगे? 0। हाँ, पहला वाले में 0 लिखेंगे और दूसरा वाला जो डैश है उसमें क्या लिखेंगे? 1। जल्दी से ये फिल इन द ब्लैंक को ध्यान से पढ़ो और क्या डाउट है तुरंत पूछो। हो गया सभी का? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए सभी, कोई डाउट है किसी को? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। अच्छा, इक्वली लाइकली ये समझना होगा तुम लोगों को। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब ऐसा जिसमें दोनों का चांस बराबर है, जिसमें दोनों का चांस क्या हो? बराबर। किसी का भी एक भी चांस ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा ज्यादा हो जाए और एक का थोड़ा कम हो जाए। बात समझ में? मतलब कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ तुमको 2 ही ऑप्शन दिखता है, सिर्फ 2 ऑप्शन, उसके अलावा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बात समझ में आया? तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली। मतलब कोई भी ऐसा इवेंट जो तुमको लगता है कि 50% चांस है कि हो भी सकता है और 50% चांस लगता है कि नहीं भी होगा। बात समझ में आया? तो ऐसे इवेंट को हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देना। कोई भी एक ऐसा इवेंट, ध्यान देना, कोई भी एक ऐसा इवेंट, जैसे बुक में जैसे दिया हुआ है, मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लो मैं कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं टिक लगा रहा हूं तो या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। मतलब ट्रू होने का और फॉल्स होने का चांस बराबर है, बराबर है, 50-50 है ना? तो ये जो इवेंट है इसको हम लोग बोलेंगे इक्वली लाइकली। क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली। अब देखो इसमें पढ़ेंगे ना एक एक करके तो सारा समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो पहले क्या लिखा हुआ है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, दैट कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। अब देखो यहां पर क्या बोला। अच्छा बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं वो भी देखो। एक ड्राइवर है, वो कार को स्टार्ट किया, तो कार को स्टार्ट किया तो या तो कार स्टार्ट होगा और या तो कार स्टार्ट नहीं होगा। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये है इक्वली लाइकली। अब कुछ बच्चे में तुम लोग आते हो कि नहीं? अब मैं इस तरीके से बोल दिया हूं तो तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये गलती है। इक्वली लाइकली होगा कि नहीं होगा? होगा ना? नहीं। ये जो है स्टेटमेंट ये इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि चाबी लगाकर गाड़ी को स्टार्ट करना 2 ऑप्शन है, लेकिन ये चाबी पे डिपेंड नहीं करता, ये तो गाड़ी के मोटर पे डिपेंड करता है। अगर मेरा मोटर, मान लो कि मेरे पास गाड़ी एकदम नया आया हुआ है, तो मैं जितनी बार चाबी लगाकर स्टार्ट करूंगा एक अटेम्प्ट में स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? हमेशा स्टार्ट होगा। लेकिन अगर मेरा गाड़ी 10 साल पुराना है, पेट खराब वाला, तो 20 बार भी स्टार्ट कर रहा हूं, एक बार भी स्टार्ट नहीं होगा, सिर्फ करके रुक जाएगी। बात समझ में आया? तो ये जो गाड़ी का स्टार्ट करना ये इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है गाड़ी के इग्निशन टेम्परेचर पर, गाड़ी के इंजन पर, गाड़ी के मोटर पर, वो कैसा है, हाँ उसके बैटरी पर।
बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये स्टेटमेंट इक्वली लाइकली नहीं समझ में आ गया आपका? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हिमेश, तुमको समझ में आया? ठीक, टोपी पहना है सर, तो क्या हो गया? टोपी पहने, हिमेश तो टोपी पहनता है। नेक्स्ट, बस टोपी पहना होना चाहिए बस। A player attempt to shoot a basket, she or he shoot or misses a shot। देखो, एक बास्केटबॉल खेलने वाला प्लेयर है, ठीक है, बास्केटबॉल, ठीक है, मान लो यहाँ से खड़े हैं और हम बास्केट कर रहे हैं, ठीक है, बास्केटबॉल को उस बास्केट के अंदर पहुंचा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि वो बास्केट में डाले, या तो वो जाएगा या तो वो नहीं जाएगा, यही तो हो सकता है, या तो जाएगा या तो नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान देना, अगर मेरे पास प्लेयर ए नंबर वाला हो, मतलब बहुत अच्छा प्लेयर हो, तो वो जितनी बार फेंकेगा उतनी बार चला जाएगा, है ना, और कोई निब्बल होगा, है ना, निब्बी होगा, जो भी तुम लोग बोलते हो, है ना, जितनी बार उसको फेंकोगे दोगे, वो उतनी बार नहीं जा पाएगा। लूप तो इसमें होता है ना, क्या बोलते हैं, पबजी में। बात समझ में आया? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब कि ये जो बास्केटबॉल को शूट करने की बात है, ये डिपेंड करता है उस प्लेयर के एक्सपेरिमेंट पर, उस प्लेयर के एक्सपीरियंस पर। वो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, वो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, वो उतनी बार बास्केटबॉल को बास्केट के अंदर पहुंचा देगा। तो क्या ये इक्वली लाइकली है? नहीं, ये भी इक्वली लाइकली नहीं। देखो, इक्वली लाइकली किसको बोलते हैं? इक्वली लाइकली उसको बोलते हैं जिसमें तुम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। इसमें तो प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं ना कि अच्छे प्लेयर को खड़ा कर दिया, पूरा ट्रू, बात समझ रहा, पूरा चला जा रहा। ये देखा जा सकता है, बात समझ में आया? लेकिन ट्रू फॉल्स में क्या देखा जाता है कि या तो आंसर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दो में से कोई एक ही सही होगा। यहां पर क्या बात हुआ? यहां पर बात हुआ है कि उस बास्केटबॉल को हम लोग फेंके तो उस बास्केट में जाएगा या नहीं जाएगा, ये डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पर। बात समझ में आया? उसके एक्सपीरियंस पर, जितना वो ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। बस स्टेटमेंट लिखना है, और वैसे भी आपका एमसीक्यू। नेक्स्ट, ए ट्राई इज मेड टू आंसर ए ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। मतलब हर एक क्वेश्चन, जो हर एक क्वेश्चन होता है उसके दो ही पहलू होते हैं, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स। ये हो गया इक्वली लाइकली। ये क्या होगा? इक्वली लाइकली। मतलब किसी भी एक क्वेश्चन का, अब ये मत सोचना कि कोई टीचर ही क्वेश्चन का आंसर बना रहा हो तो सारा सही होगा, है ना, तो वो दूसरी बात है। बात समझ में आ रहा? हर एक क्वेश्चन का दो ही पहलू होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, इसमें कोई डिपेंड नहीं कर रहा। अच्छा, लास्ट वाला देखो क्या लिखा हुआ है। ए बेबी इज बोर्न, इट इज आइदर बॉय और गर्ल। ये भी इक्वली लाइकली है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये जमाल गोटा खाने से ही लड़की होगी या ये जमाल गोटा खाने से ही लड़का होगा। ये पूरा का पूरा 50% चांस है ना, या तो लड़की या तो लड़का। बात समझ में आया? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो अभी हम लोग आंसर बनाए, उसमें क्या था कि दो, जो नीचे वाला है वो इक्वली लाइकली है और ऊपर का जो दो है वो अनइक्वली लाइकली है। ऑटोमेटिक तुम लोग को यही समझना है कि कोई भी इवेंट में अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि दोनों का चांस 50-50 है, उसमें कोई तीसरा मैटर नहीं आ रहा, तो वो इक्वली लाइकली होता है। बात समझ में आया? वो क्या होगा? इक्वली लाइकली। और अगर ऐसा नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉट इक्वली लाइकली। जल्दी से देखिए, 1 मिनट का टाइम दे देता हूं। हाँ, ये बात एकदम सही बोली। ये सिर्फ समझने के लिए ऐसा दिया गया, मेंशन करना चाहिए। क्या हर इंसान परफेक्ट है? गलती तो होगी ही, कभी कभी नेगलेक्ट कर देना चाहिए।
ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। सारे लोग सोचते हैं अगर तुम एक बोर्ड का एग्जाम दोगे तो तुमको पता चलेगा कि तुम कितना लिखे हो और नंबर तुम्हारा कितना आ रहा है। ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ कुछ लोग खन हाँ एमसीक्यू तो और अलग है, और खुन्नस वाले लोग तो अलग ही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसीडर टू बी ए फेयर वे टू डिसाइडिंग which team should get the ball at the beginning of the football game। मतलब देखो, फुटबॉल गेम हो या क्रिकेट मैच हो, इसमें आप लोग देखोगे कि कौन फुटबॉल में पहले किक करेगा या क्रिकेट मैच में पहले कौन बैटिंग करेगा या कौन बॉलिंग करेगा, ये डिसाइड होता है टॉसिंग करके, है ना। तो टॉसिंग करना एक फेयर गेम चांस बोला जाता है, क्योंकि जो कॉइन होता है उसमें पूरा का पूरा हम लोग उसको प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, उसको प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। बात समझ में आया? वो पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी यानी संभावना पे ही है और नसीब पे ही है ना। उछाले या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब इसमें दोनों का चांस इक्वली है। ये क्या है? इक्वली लाइकली, क्योंकि इस गेम में ये जो कॉइन को उछालना है इसमें हेड आने का चांस जितना है उतना ही टेल आने का चांस है। सोले फिल्म मत देखना, ठीक है। अगर जितना भी हेड आने का चांस है उतना ही टेल आने का चांस है, इसलिए क्योंकि ये इक्वली लाइकली है इसलिए इसको हम लोग फेयर वे बोलते हैं। किसी भी गेम में ये डिसाइड करने के लिए कि कौन पहले बैटिंग करेगा या पहले कौन फुटबॉल को किक करेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? डाउट है? समझ लीजिए जल्दी से। अभी तक जितना पढ़ रहे थे ये इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, अब हम लोग इस चैप्टर के धीरे धीरे क्वेश्चन सब बनाना शुरू करेंगे। बारिश में छुट्टी कैसे? दो चार क्वेश्चन तो करवा सकते हैं लेकिन बारिश बहुत तेज होगा। चलो ठीक है, छुट्टी कर। हाँ ठीक है। कल कल का क्लास आप लोगों का कितने बजे होगा? 4 बजे। एकदम 4 बजे प्रेजेंट हो जाए। नहीं नहीं, टाइम चेंज नहीं कर सकते। सुबह में देखिए ना, क्या बोलते हैं, मेरे को स्कूल जाना, ऐसे क्लास नहीं हो पाएगा क्योंकि सर आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं। ठीक है, बता दीजिए जो लेने आते हैं, तुम बता दीजिए, कॉल कर दोगी। स्टार्ट हो गया है तब बैठो बैठो बैठो। छाता भूलेगा। चलो टेस्ट ले लेंगे। आप नहीं भेज सकते, बिजली बहुत तेज पड़ता है, अभी वो कड़का आवाज आने में टाइम लगेगा। हाँ तेज बारिश में भूल जाओगे। अभी इसी बारिश हो रहा है, छुट्टी तो दे दे सकते हैं। तो आगे पढ़ा दे रहे हैं, चलो। कितने लोग को लगता है कि वो निकल जाएंगे? तुम चले जाओगे?
समझ में नहीं आ रहा है। इक्वली लाइकली हो गया मेरे साथ, इक्वली लाइकली हो गया। छुट्टी दें कि नहीं दें? 50-50%। पंडा और पढ़ा दें। चलो अच्छा, तू जाना चाहता जा सकता, गर्ल्स को जाने नहीं मिलेगा। मैं आगे नहीं, जाओ लो, जाओ तब फिर। देखो लेकिन बिजली कड़क रहा है, तुम लोग बात नहीं मान रहे हो। तो जल्दी दौड़ के जाना, नहीं दौड़ के मत जाना, गिर जाओगे। हाँ ये बात तो सही है, रेनकोट लेकर नहीं आती हो तुम।